गया लाइट, फिर आ गया। ऐसा ही हो रहा है 2-3 दिन से। इसके मैया की सासू मैया। भाई मैया की सासू मैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे थाना में ऐसा ओछा हरकत करते हुए? आज के बाद अगर तुमने ऐसा ओछा हरकत किया ना हमारे थाना में, तो मैया कसम वो हवाई जहाज बनाएंगे ना कि तुम उड़ोगे तो सही, लेकिन कभी लैंड नहीं कर पाओगे, क्या समझे? अरे सिर्फ बोल क्या रही हो, मारो उसे। सॉरी मातरी दीदी। हाँ नहीं आप मातरी, ये दीदी, मुझे नहीं पता था आप हो, कसम से। उर्मी, मुझे लगा तुम हो, आई शपथ। अच्छा, मैं समझ के ऐसी हरकत करने वाला था तू। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों मारा? मेरी गलती नहीं थी। ये मैडम हुबेहूब सेम टू सेम तुम्हारे जैसी दिख रही है। और मैडम मुझे पता होता कि आप हो तो मैं यहाँ पे आता था क्या खुशखुदी करने? खुद खुशी। वेरी गुड। हाँ वही आता था क्या मैं? और मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब बिल्लू का आइडिया है। बिल्लू का? हाँ, बिल्लू। ये बिल्लू कहाँ गया? भाग गया। भाग गया। एक्चुअली मैं ये गुलाब देने आया था तेरे को। चल कोई नहीं। आई लव यू। रोज का के डंडा दे दिया। मैडम सर के जाने के बाद पहली बार इतना खिलखिलाकर हंसते हुए देख रहे हैं आपको। आपकी इस हंसी को किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया। अरे बस क्या मातरी। आइटम मालूम क्या, तुम्हारी ना ये हसीन दिलरुबा की सारी बातें बहुत बहुत पकाऊ लगती है रे, लेकिन उसकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। खुश रहने का, खुश रखने का, जिंदगी जीने का यही है तरीका। और सुन सटक सान, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। मेरे को पूरा फुल 100% गारंटी है कि हसीन दिलरुबा के कातिल को तू ही पकड़ेगी और डालेगी जेल के अंदर। और हाँ, जहां तक ये ठग वाले केस की बात है, वो भी अपन मिल बांट के कुछ सुलटा लेंगे रे, बराबर? अम्मा सुनो, अब हम अंदर जाएंगे, ट्रुथ सीरम जो है सच बोलने का दवाई पानी में या चाय में मिला के उसको दे देंगे, ताकि इसके बाद वो जो भी बोले, सच के सिवा ये क्या है कुछ नहीं असर होने वाला है। फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे अपन। वो हेमा को पिलाया था ना, क्या हुआ? उसने वही बोला जो वो थाने में बोली थी। इसको ना सुन, अपन पहुआ पिलाते हैं, 2 घूंट पिएगी ना। पहुआ? तुम उसको सच का दवाई पिलाया था, इसलिए वो सच बोल रही थी, मतलब दवाई काम करता है, समझी तुम? हाँ ठीक है, चल ट्राई करके देखते हैं। अरे आप लोग? जी हमको जरा आपसे कुछ जरूरी बात करने का था। अंदर आ सकते हैं? हाँ जी आइए बैठिए प्लीज, बैठिए। तो कहिए क्या जरूरी बात करनी थी आपने? अब पुलिस जो है हमेशा थोड़ी ना सरकारी मेहमान बनाने जाती है किसी को। कभी कभी हम भी मेहमान बनकर आ जाते हैं। चाय वाय पूछे, थोड़ा हमको भी लगे कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जी तो आप लोग 2 चम्मच शक्कर के साथ, एकदम कड़क। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। तैयार है ना? मैं बचपन से तैयार है। वो तैयार रखना। वो तो तू लाई थी ना? तू ही लाई थी। चुप आओ, चुप। चाय। धन्यवाद। वैसे आपके लिए खुशखबरी है। हेमा और उसके पिताजी ने सच बता दिया हमको। उन्होंने बता दिया कि अमर का गायब होने के पीछे उनका हाथ है। ये कैसे हो सकता है?
जरूर ये इन लोगों की कोई चाल है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे उन्होंने बताया कि मेरे भाई को उन्होंने कहाँ छुपाया है। बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे, अभी तो मुंह खुलेगा। प्यास बहुत लग रहा है, एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? हाँ जी अभी लेकर आए। जी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग चाय लीजिए ना। हाँ हाँ जी हम पीते लेते हैं। जी एक मिनट, आपने कहा था आप 2 चम्मच शक्कर, और मैं तो बिना शक्कर के चाय पीती हूँ, तो शायद हाँ, ये वाली चाय आपकी होगी। नहीं 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 नहीं, ये हाँ ये वाली मेरी है। आप भी लीजिए ना प्लीज, लीजिए लीजिए लीजिए। देखा, कहा था ना यही चाय मेरी है, बिना शक्कर के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी एज का है? जी 25 साल। अच्छा, आपका भाई अमर वो सचमुच निर्दोष है? जी हाँ, वो बिल्कुल निर्दोष है। और आपको नहीं पता वो कहाँ है? नहीं, मैं सच में नहीं जानती वो कहाँ पे है। आप लोग ठीक है ना? अरे फर्स्ट क्लास, एक नंबर, बहुत बढ़िया। चले क्या? हाँ हाँ चल, चल, जी, धन्यवाद, चाय बहुत अच्छी थी। आगे कुछ और पता चलेगा आपको हाँ बताते जी हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है बिल्कुल। जी, चलिए। ये सुन सुन सुन, मेरे को तेरे को एक बहुत जरूरी बात बताने का है। कहो, क्या दिक्कत है? कहो। हम उर्मिला महादेव म्हात्रे नहीं है करिश्मा सिंह, हम हसीना मलिक ही हैं। लगता है ट्रूथ सीरम वाली चाय हमने पी ली है। और हम रानी लक्ष्मीबाई हैं। देखो ऐसा है, मजाक करने का ना मूड है ना समय है, समझिए हमारी बात को। हसीना मलिक 100 जन्म लोगी तब भी उनकी तरह नहीं बन पाओगी तुम। तजुर्बा थैंक यू अमर, वो दोनों ऑफिसर्स बहुत चालाक हैं। धोखे से मेरी चाय में वो सच बोलने वाली दवा मिलाकर मुझे पिलाना चाहती थी, ताकि मुझसे जान सके कि तुम कहाँ पे हो। बेवकूफ कहीं की, उन्हें क्या पता कि अमर की नजर से आज तक कुछ नहीं बचा। शुक्र है तुमने मुझे सब सच बता दिया। हम इस बार तो बच गए, पर अब आगे क्या होगा? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हसीना मलिक, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, क्योंकि जो है ही नहीं उसे पकड़ोगी कैसे? सटक तन्नी सुन, मैं सच बोल रही है, मैं हसीना मलिक ही है। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हम बच गए, हम उर्मिला बनकर वापस आए हैं ताकि हम पता लगा सके कि किसने हमें मारने की कोशिश की है। हम हसीना मलिक हैं। देखो, एक तो तुम्हारा ये बहुत ही बेहुदा मजाक है, और उसको खींच के हमारे दिमाग का तुम चूरन कर रही हो। अभी तुम किसका बात कर रही हो तुमको पता है? हसीना मलिक कौन है वो तुम्हें पता है? वो आसमान है, एक विशाल विराट आसमान, और तुम हो जमीन जो वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती है, समझी? इस मजाक को अभी के अभी यहाँ बंद कर दो। अब बता रहे हैं हम तुमको, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
क्या करें अब हम इस सच बोलने की दवाई के असर का? इस तरह तो हम खुद ही पूरी दुनिया में बता देंगे, अपना राज फाश कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर किसी तरीके से दवाई वाली चाय हमें पिला दी हो और सीरम का असर हम पर हो गया हो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो जरूर कुछ छुपा रही है। पता तो करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अमर से हमारा सामने होने के बाद पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव एक आदमी के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट था। जी बख्शी सर, हाँ जी सर, एंटीडोट हमें मिल चुका है। कितनी क्वांटिटी बोली आपने? पहले 15 ml और फिर आधे घंटे बाद 15 ml और। ठीक है सर, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद। बस ये एंटीडोट काम कर जाए, वरना करिश्मा सिंह के सच के सीरम की वजह से आज हम खुद सारे शहर को पकड़ पकड़ कर बताने वाले थे कि हम उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं। आज ही सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। लगता है काम हो गया। कंफर्म करना होगा, लेकिन कैसे? कैसे कंफर्म करें कि सीरम का असर कम हुआ है या नहीं? अब जो भी बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं या कुछ और? ए मातारी, आइटा सुन ना, मेरे को तेरे से जरा एक काम है। मेरे को कोई सरप्राइज सवाल पूछ। कैसा सरप्राइज सवाल? अरे सरप्राइज सवाल है, मैं कैसे बताएगी? खुद अपने मन से पूछ कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, लल्ला के पापा का जन्मदिन कब होता है? लल्ला का पापा है कौन? अरे हमारे लल्ला के पापा। मैंने सरप्राइजिंग सवाल पूछा, शॉकिंग नहीं। ये कैसे मालूम होगा रे मेरे को? तू जा मातारी, रहने दे, नहीं होगा तेरे से, जा। नहीं नहीं नहीं, और कुछ अलग पूछते हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से मुंबई वापस चली जाओगी, मतलब कभी ना कभी तो जाओगी ना? तू नहीं बोलेगी तो नहीं जाएगी। नहीं नहीं जाओ। वहाँ जाके तुम अपना वड़ा पाव का धंधा वापस शुरू करोगी कि कुछ और करोगी? कुछ सोचा है तुमने? मैं खाली अय्याशी करेगी। बड़े से बंगले में रहेगी, बंगले के पीछे स्विमिंग पूल, बंगले के आगे गार्डन, नौकर चाकर, फुल ऑन पार्टी। और ये सब कैसे करोगी? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर उसके लिए फिर तुम्हें बैंक में डाका डालना पड़ेगा ना। तेरे हसीन दिलरुबा के अनुभव को पटाएगी, उसको पटाएगी, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, अपनी हुस्न की अदाओं से रिझाएगी और उससे शादी करेगी और जिंदगी भर उसके पैसे पे अय्याशी करेगी। तुम बस सपना ही देखते रहो। वो तुम्हारी हुस्न के जाल में नहीं फंसेगा। मेरे हुस्न के जाल का जादू भी देखा किधर है तूने? देख, कोई आदमी नहीं है जो मेरे हुस्न के जाल में नहीं फंसे। उसी को पटाएगी, उसी से शादी करेगी, क्योंकि मैं तेरी हसीन दिलरुबा से बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा हसीन है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। देख लेना, उसको तो मैं पटा के रहेगी। शुक्र है एंटीडोट काम कर गया। करिश्मा सिंह की सच बोलने वाली दवाई का निजात मिल गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये चल चल, कस्टमर कस्टमर। किसने बुलाया तुमको यहाँ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? हमने बुलाया। तुमने? मतलब आपने काहे बुलाया इसको यहाँ?
क्योंकि हमें इस बात पर पूरे यकीन है कि ये अपने भाई अमर के साथ मिली हुई है और अमर घर के अंदर ही है। देखिए, जब अमर गायब हुआ तब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, और जब आपने अमर को मेरे घर पे देखा तब मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे सच में नहीं पता है कि मेरा भाई कहाँ है। आपको सिर्फ गलतफहमी है ये। एक मिनट, ये क्या चल रहा है ये सब? समझाओ हमें अच्छे से। अरे मैं बोल रही है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से अमर को घर के अंदर देखा है। ये झूठ बोल रही है। अभी इधर ये नाटक करके, ड्रामा करके इसने अपने भाई को वन टास्क कर दिया और अपने को एड़ा बना रही है। बस नहीं नहीं, बस बहुत हो गया माओ, बस बहुत हो गया। आप लोग मेरे भाई को ढूंढने के बजाय मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई नहीं मिला ना तो मैं खुद को गोली मार दूंगी। और मेरी मौत का इल्जाम ना आप सब पर आएगा, इस पूरे प्रशासन पे आएगा। मैं मार दूंगी खुद को। हमारा गन चल जाएगा, मर जाओगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसको। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा अभिनय हुआ आपका। लेकिन मैडम क्या है कि बंदूक नीचे रख दीजिए, उसमें गोली वोली है नहीं। हम साफ किए थे, सुबह साफ किए थे उसको। क्या बोल रहे चीते? वो अलग बंदूक है, वो अलग बंदूक थी, इसमें गोलियां हैं। क्या बता रही है संतु जी? ये करिश्मा मैडम की बंदूक है। वो सुबह पुष्पा जी को डराने के लिए यहाँ पे ऐसे रखी थी, तो पुष्पा जी ने लेके टेबल पे रख दी थी। तो अपनी गन आपने वापस नहीं ली थी? अरे तो सारा काम हम ही करे, आप नहीं ले सकती थी वापस? हाँ, सारा काम हम ही करें। घर में काम करें, थाने में काम करें। अरे बस करो, मैं गोली मार दूंगी। सच में मैं मर जाऊंगी। मैं एक मिनट टोपा होगा। तुम्हारे भाई का तो पता नहीं, लेकिन तुम जो अभी काम कर रही हो ना वो गैर कानूनी है। उसके लिए तुमको जेल में जाना पड़ सकता है। समझ रही हो हमारी बात को? गन दो वापस, दो। अरे खून, तुम्हारी उंगली से तो खून निकल रहा है बेटा। सॉरी, ये वो चांस मारा मैंने जानने के लिए कि तुम सच में अमर के साथ मिली हुई हो या नहीं। क्या? हाँ, बस यही जानना था हमें। इसलिए दरअसल सच ये है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। ये सारा नाटक, ये झूठा इल्जाम हमने लगाया ही इसलिए था ताकि हम पता लगा सके कि तुम कितनी सच्ची और झूठी हो। लेकिन अब हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि इस पूरे मामले से तुम्हारा बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। तुम बिल्कुल मासूम हो, इनोसेंट हो। हमें तुम पर शक नहीं है। तुम घर जा सकती हो। घोड़ा दे दो। हाँ बंदूक। हाँ हाँ, तो इसलिए अब तुम घर जाओ, इत्मीनान करो, खाना वाना खाओ, चाय पियो। हम खुद तुम्हारे भाई को लेकर तुम्हारे घर पहुंचते हैं। तुम क्या बिल्कुल ही चूरन हो के दिमाग से? हाँ, जब तुमको मिल गया था अमर तो बताया काहे नहीं? उसको दबोचते ना हम जाके। नहीं दबोच सकते। का है? काहे के लिए? पहले मेरे को लगा कि अमृता को अगर इधर बुलाएंगे तो उसके पीछे पीछे उसका भाई अमर भी आ जाएगा। अमर नहीं भी आया तो हम कुछ ना कुछ करके अमृता से सच उगलवा लेंगे कि भाई ये सब चल क्या रहा है। लेकिन अब मेरे को नक्की हो गया है कि हम अमर को पकड़ ही नहीं सकते। काहे नहीं पकड़ सकते भैया? क्योंकि अमृता ही अमर है। हाँ, मेरा भी दिमाग ऐसा ही घूम गया था जब पता चला कि क्या बेवकूफ बना रहे अपने को मिलके दोनों भाई बहन। क्या भाई बहन, ये दोनों एक ही इंसान है। अमृता ही अमर बन के हेमा, रेखा और जया को बेवकूफ बना रही है। हसीना मलिक ने बोला अमर पकड़ा गया। कैसे? मैं ही तो अमर हूँ। फिर ये कौन सा अमर है जिसका ये हसीना मलिक जिक्र कर रही थी? जरूर कोई गलत इंसान पकड़ लिया होगा जिसे ये लोग अमर समझ रहे होंगे। कुछ टाइम खुद ही आकर बोलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये अमर तो कोई और अमर निकला। कैसा बेवकूफ बनाया सबका। इससे पहले इन्हें मेरा खेल समझ आए, जितनी जल्दी हो सके मुझे इन लोगों से दूर निकल जाना चाहिए। अब अमर दूसरे किसी शहर में जाकर अपना जादू चलाएगा और वहाँ दूसरी लड़कियों को लाखों का चूना लगाएगा।
सही कहा है किसी ने, जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंदों की तो ऐश है।